बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 की एग्जांपल नंबर 2। A random sample of size n which is equal to 8 from a normal population gave the values 9, 14, 10, 12, 7, 13, 11 और 12. Find the 90% confidence interval for sigma square. तो फर्स्ट मैं आपको उस फार्मूला की तरफ लेके आना चाहता हूँ जिस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हमने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। वो मेरे पास फार्मूला है समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2, साथ में आपने n-1 यूज़ करना है। n-1 मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर इससे बड़ा है जबकि जो सिग्मा स्क्वायर है वो छोटा है। समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ओवर 2, साथ में n-1 मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। फर्स्ट आपने लिखना है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर, जो कोई आपको एग्जांपल में गिवन है। तो नीचे आपने फार्मूला लिखना है समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इंटू n-1। सिग्मा स्क्वायर इससे बड़ा है जबकि सिग्मा स्क्वायर छोटा है। समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ओवर 2 इंटू n-1। अब आपको इस फार्मूला में जो वैल्यूज रिक्वायर हैं वो आपने फाइंड करनी। फर्स्ट मुझे चाहिए एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर फाइंड करने के लिए सबसे मुझे एक्स बार की वैल्यूज फाइंड करनी ज़रूरी है। तो एक्स बार का जो फार्मूला होता है वो ये होता है एक्स बार विच इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स मीन सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। जो मुझे वैल्यूज गिवन है मैंने उसको ऐड किया, मेरे पास 8 वैल्यूज गिवन है, तो उसके बाद मेरे पास आंसर आया 88। एन से मुराद है नंबर ऑफ वैल्यूज भी 8 हैं। 88 को मैंने 8 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर 11 आ गया। अब मैं फाइंड करूंगा एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पे मैंने लिखा एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार का मतलब होता है कि एक्स की हर वैल्यू से आपने एक्स बार की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। एक्स की मेरे फर्स्ट वैल्यू जो है वो मेरे पास 9 है, फिर मैंने माइनस लगाया, उसके बाद एक्स बार, उसका मेरे पास जो आंसर 11 था वो मैंने लिख दिया, तो उसकी मेरे पास वैल्यू -2 आ गई। इसी तरह एक्स की नेक्स्ट मेरे पास वैल्यूज 14 है जो बुक के ऊपर एग्जाम्पल में गिवन है। उसमें से मैंने एक्स बार की जो मेरे पास 11 वैल्यू उसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 3 आया। इसी तरह मैंने 10 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आया, 12 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया, 7 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया तो -4 आया, 13 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 2 आया, 11 में से 11 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 0 आया, 12 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 1 आया। अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे मैं एक स्क्वायर का टेबल बनाऊंगा। एक्स माइनस एक्स बार, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। इसका मतलब है कि एक्स माइनस एक्स बार की हर वैल्यू का मैंने स्क्वायर लेना। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1, 4 का 16, 2 का 4, 0 का 0 और 1 का 1। अब मैंने इस सब को ऐड किया तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 36। तो एक्स माइनस एक्स बार का दोनों साइड पे जो हमें वैल्यूज चाहिए थे वो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट मुझे वैल्यू चाहिए अल्फा ओवर 2। अल्फा ओवर 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो 90% है, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.90। इधर 1 प्लस का था, उस साइड पे गया माइनस का बन गया, माइनस अल्फा की मेरे पास वैल्यू बन गई -0.10। माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की वैल्यू 0.10। दोनों साइड मैंने 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया अल्फा ओवर 2 का 0.05। नेक्स्ट मुझे चाहिए n-1। n-1 मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो मैंने यहाँ पे फाइंड किया है df यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज इक्वल टू n-1। n की मेरे पास वैल्यू 8 है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 7 आ गया। नेक्स्ट मुझे चाहिए 1 माइनस अल्फा ओवर 2, उसको मैंने यहाँ फाइंड किया है 1 माइनस अल्फा ओवर 2 विच इज इक्वल टू 1 और माइनस मैंने सेम लिख दिया। अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.05। अब 1 में से मैंने 0.05 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 0.95। तो 1 माइनस अल्फा ओवर 2 का भी मैंने आंसर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट मेरे पास है n-1 जो कि मैं पहले उसका आंसर फाइंड कर चुका हूँ। अब ये तमाम वैल्यूज इसमें पुट करूंगा और मुझे मेरा गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड हो जाएगा। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसकी मेरे पास वैल्यू आई है 36, वो मैंने लिख दी। नीचे एक काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2, उसकी मेरे पास वैल्यू आई है 0.05, साथ में n-1 उसकी वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड की वो 7 है। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर इससे बड़ा है जबकि सिग्मा स्क्वायर छोटा है। समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसकी मेरे पास वैल्यू है 36 आई है। नीचे एक काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ओवर 2, उसकी मेरे पास वैल्यू है 0.95, साथ में n-1 उसकी जो मैंने वैल्यूज वो यहाँ पे फाइंड की जो मेरे पास 7 है। अब 36 सेम नीचे जो है ये हम वैल्यू डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसको फाइंड करने के लिए बुक के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, तो मैं अब आपको उस टेबल की तरफ लेके आता हूँ। 0.05 को हमने 7 के टेबल में चेक करना है। ये मेरे पास 0.05 इसको मैंने 7 के टेबल में चेक किया तो मेरे पास ये देखिएगा आंसर आता है 14.07, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया।
तो सिग्मा स्क्वायर इससे बड़ा है जबकि सिग्मा स्क्वायर छोटा है 36, नीचे काई स्क्वायर 0.95 और 7। तो 0.95 को मैंने 7 के टेबल में चेक करना है, 0.95 उसको 7 में टेबल में उसकी वैल्यू आती है 2.17, तो मैंने लिख दिया 2.17। अब 36 को मैंने 14.07 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 2.56। सिग्मा स्क्वायर इससे बड़ा है जबकि सिग्मा स्क्वायर छोटा है। 36 को मैंने 2.17 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 16.61। तो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। तो अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, जो मेरे पास है एग्जांपल नंबर 3। The variability in the tensile strength of a type of steel wire must be controlled carefully. A sample of the wire is subjected to test and it is found that sample variance is S square which is equal to 31.5. The sample size was N which is equal to 16. अब हमें S स्क्वायर की वैल्यू गिवन दी गई है 31.5 और N मुझे गिवन है 16। अब यहाँ पे मुझे दो पार्ट इसके गिवन है, पार्ट A और पार्ट B। फर्स्ट मैं पार्ट A पढ़ता हूँ। Test the hypothesis that the population variance is 25 against the alternative that the variance is greater than 25। यानी कि वेरिएंस हमें 25 गिवन है जबकि आपने अल्टरनेटिव जो यानी कि H0 आपने लेना है, तो H0 में आपने लिखना है कि वो वेरिएंस जो है वो ग्रेटर है 25 से, यानी सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर आपने लेना है 25 से H1 में। यूज अ 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने फाइंड करना वो लेना है 0.05। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट ए कंप्लीट करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको पार्ट बी की तरफ लेके आता हूँ। देखिएगा पार्ट ए, मुझे जो वैल्यूज गिवन थी वो मैंने लिख दी हैं। एन विच इज इक्वल टू 16, एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 31.5, सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। अब जो मुझे फर्स्ट स्टेप में उन्होंने खुद कहा था कि आपने सिग्मा स्क्वायर 25 लेना है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी कि जो H1 है वो आपने ग्रेटर देन 25 लेना है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 25 लेना है। साथ में मैंने लिखा है वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट का मतलब है कि अगर आपको H1 में ग्रेटर या लेस का साइन गिवन है तो आपका वन टेल टेस्ट है। अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे इक्वल का साइन है तो यहाँ पे नॉट इक्वल का आएगा। जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा तो उसका मतलब है आपका टू टेल या टू साइडेड टेस्ट है। नेक्स्ट स्टेप हमें गिवन है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उन्होंने कहा है कि आपने वो लेना है 0.05। अगर ना गिवन होता तो हमने अपनी मर्जी से लेना था। तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपने जो आपको वैल्यूज क्वेश्चन या एग्जांपल में गिवन है उसको आपने माइंड में रखते हुए लेना है। जो पिछली एग्जांपल मैंने करवाई उसमें मैंने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और इस्तेमाल किया है, यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो और है। तो ये दोनों जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपने इसमें इस्तेमाल करना है वो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। समेशन एन एस स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2, साथ में अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी n-1 यूज करना है। सिग्मा स्क्वायर इससे बड़ा है जबकि छोटा है, समेशन इनटू एस स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ओवर 2 साथ में n-1। तो आपने ये वाला फार्मूला इसमें इस्तेमाल करना, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स विच इज इक्वल टू काई स्क्वायर, नीचे मैंने एक लफ्ज लिखा है CAL। इसे CAL का मतलब होता है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड कौन सा होता है? ऐसा काई स्क्वायर जो हम कैलकुलेशन से हासिल करते हैं वो हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड होता है। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू NS स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। असल में बेसिकली जो आपने फार्मूला बनाना होता है वो आपने ऊपर वाली वैल्यूज को माइंड में रखते हुए बनाना होता है, डायरेक्ट हम नहीं बना सकते, अकॉर्डिंग टू बुक वो हमने इस्तेमाल करना होता है। तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है NS स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब होता है कि ये आपको जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, CL का मतलब कैलकुलेटेड, विच इज इक्वल टू NS स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। एन की मेरे पास वैल्यू 16, एस स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 31.5 ओवर सिग्मा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 25। अब मैंने 16 को 31.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 504, नीचे 25, 504 को मैंने डिवाइड किया 25 के ऊपर तो आंसर आ गया 20.16। नेक्स्ट मेरे पास जो 5 स्टेप है वो क्रिटिकल रीजन है। तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसके लिए आपको एक स्केच दिया गया बुक के ऊपर। अब मैं उसको वहां पे लेके आता हूँ आप लोगों को। ये देखिएगा, 2 टेल टेस्ट के लिए ये इस्तेमाल करना है, 1 टेल टेस्ट के लिए ये वाला इस्तेमाल करना है। अब देखिएगा जो हमें वैल्यूज गिवन है वो 1 टेल टेस्ट की है, जो मैंने आपको ऊपर भी बताई है। तो उसके लिए आपने क्रिटिकल रीजन ये इस्तेमाल करनी है। काई स्क्वायर, नीचे उन्होंने CAL नहीं लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1। ये आपने ये आपने क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करना है।
ये मैंने लिख दिया है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू एन माइनस वन। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड फर्स्ट स्टेप में मैं सेम लिख रहा हूँ, नीचे मैंने साइन लगाया, काई स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जो मेरे पास वैल्यू वो मैंने लिखनी है, वो है मेरे पास 0.05। नेक्स्ट मेरे पास है n माइनस वन, n माइनस वन मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो मैंने यहाँ पे फाइंड किया, डी एफ विच इज इक्वल टू n माइनस वन, एन की मेरे पास वैल्यू 16 है, फिर माइनस वन सेम 16 में से 1 सेपरेट किया तो आंसर 15 आ गया। तो साथ में मैंने n माइनस वन की जगह लिख दिया 15। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड का आंसर मैं पहले फाइंड कर चुका हूँ, जो मेरे पास है 20.16, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ये वैल्यू मैं डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकता, इसकी जो वैल्यूज़ है वो टेबल से हम फाइंड करते हैं। 0.05 को आपने 15 के टेबल में चेक करना है, ये है 0.05, इसको मैं 15 के टेबल में चेक करूँ तो मेरे पास उसकी वैल्यू आती है 25। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने इसको नीचे अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो अब मैं इसकी यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 25। अब नेक्स्ट, पहले साइन इधर था अब साइन इधर हो गया, इसकी क्या वजह है? इस क्रिटिकल रीजन में आपने एक बात याद रखनी, अगर आपका काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इससे बड़ा आ जाता है तो फिर आपका मतलब है कि आपने एच नॉट को रिजेक्ट करना है, लेकिन अगर आपका काई स्क्वायर कैलकुलेटेड का जो आंसर आता है वो इससे छोटा आ जाता है तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट एच नॉट। अगर आपका इधर जो वैल्यू थी वो ग्रेटर होती इससे तो हमारा साइन ग्रेटर का लगना था। अब हुआ क्या है, हमारे पास जो काई स्क्वायर अल्फा इंटू एन माइनस वन की वैल्यू आई है वो बड़ी आ गई इससे, तो इसका मतलब है हमारा साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि 25 बड़ा है और 20.16 जो है वो छोटा है, तो हमारा साइन रिवर्स हो गया। इसका मतलब है कि हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर सकते बल्कि एक्सेप्ट करते हैं। उसकी वजह क्या बनी, क्योंकि हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटर का आंसर इससे छोटा आया है। तो सिक्स स्टेप पे कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज, क्योंकि द वैल्यू ऑफ द काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, ये जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू आई है इज लेस देन, वो छोटी आई है किससे, काई स्क्वायर अल्फा इंटू एन माइनस वन, वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू एन माइनस वन से छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अब मैं इसकी आपको बी पार्ट की तरफ लेके आता हूँ। बी पार्ट में उन्होंने कहा है कंस्ट्रक्ट द 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स ऑन द वेरिएंस इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वाइड, यानी कि आपने ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेम रखना है, जबकि आपने यहाँ पे जो बी पोर्शन में ये इस्तेमाल करना, ए वाला इस्तेमाल नहीं करता। तो अब मैं आपको उसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। ये है इसका बी पार्ट, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। अब उसका जो फार्मूला बन रहा है फर्स्ट में वो लिख रहा हूँ, एन एस स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इंटू एन माइनस वन, सिग्मा स्क्वायर इससे बड़ा है जबकि सिग्मा स्क्वायर छोटा है, एन इंटू एस स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ओवर 2 इंटू एन माइनस वन। अब इसमें जो मुझे वैल्यूज रिक्वायर है वो मैं फाइंड करूंगा, जो मुझे पहले ही वैल्यूज फाइंड मैं कर चुका हूँ उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जो मुझे वैल्यूज गिवन है वो एन और एस की गिवन है, जबकि अल्फा ओवर 2 और एन माइनस वन मैंने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल नंबर 2 करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है तो आपने 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस गिवन इंटरवल इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस इंटरवल जो आपके पास 95% है। अगर आप 95% का परसेंटेज खत्म करें तो वो बन जाता है 0.95। अब इधर 1 प्लस का उस साइड पे गया माइनस का बन गया, तो आपके पास माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस 0.05, माइनस से माइनस काट गया, अल्फा की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.05। अब दोनों साइड में 2 के ऊपर डिवाइड करूंगा, उसकी वजह क्या, मुझे यहाँ पे अल्फा ओवर 2 की वैल्यू चाहिए। दोनों साइड मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो अल्फा ओवर 2 की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.025। नेक्स्ट मुझे चाहिए n माइनस वन, वो मैंने यहाँ पे फाइंड किया है। n माइनस वन मीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम डी एफ विच इज इक्वल टू n माइनस वन, एन की मेरे पास वैल्यू 16 है, उसमें से मैंने 1 सेपरेट किया तो आंसर 15 आ गया। नेक्स्ट मुझे चाहिए 1 माइनस अल्फा ओवर 2, वो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 माइनस अल्फा ओवर 2, 1 और माइनस सेम, अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.025। अब मैंने 1 में से 0.025 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 0.975। तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है 0.09। नेक्स्ट मुझे चाहिए n माइनस वन, n माइनस वन जो मैं पहले फाइंड कर चुका हूँ उसकी मेरे पास वैल्यूज 15 आई। अब मैं ये तमाम वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करूंगा और मुझे मेरा गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड हो जाएगा। अब फर्स्ट है एन एस स्क्वायर, एन की मेरे पास जो वैल्यूज है वो मुझे गिवन थी 16, ये वाले देखिएगा 16 है, और एस स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 31.5 है। अब एन की मैंने वैल्यू लिख दी 16 और एस स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू थी 31.5, वो मैंने लिख दी। नीचे काई स्क्वायर
अल्फा ओवर 2 की अभी मैंने वैल्यू फाइंड की है, जो मेरे पास आई है 0.025, वो मैंने यहाँ लिख दी। नेक्स्ट n-1, उसकी मेरे पास वैल्यू 15 है, वो मैंने यहाँ लिख दी। काई स्क्वायर इनसे बड़ा है जबकि छोटा है n की मेरे पास वैल्यू 16 है, एस स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 31.5 है। नीचे 1 माइनस अल्फा ओवर 2 उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की जो मेरे पास है 0.975। साथ में n-1 है, n-1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की जो मेरे पास 15 है। अब 16 को मैंने 31.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 504। नीचे काई स्क्वायर 0.025 को मैंने 15 के टेबल में चेक करना है, तो 0.025 का मैं आपको 15 के टेबल में लेके आता हूँ। ये मेरे पास 0.025 उसका 15 के टेबल में चेक करें तो मेरे पास उसकी वैल्यू आती है 27.49, तो मैंने लिख दिया 27.49। आगे सिग्मा स्क्वायर इससे बड़ा है जबकि छोटा है, 16 को मैंने 31.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 504। नीचे काई स्क्वायर 0.975 को मैंने 15 के टेबल में चेक करना, ये देखिएगा 0.975 को 15 में टेबल में चेक किया तो मेरे पास इसका आंसर आया 6.26, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6.26। अब 0.4 को मैंने डिवाइड किया 27.49 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आया 18.3। सिग्मा स्क्वायर इससे बड़ा है जबकि सिग्मा स्क्वायर छोटा है। 504 को मैंने डिवाइड किया 60.26 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आया 80.5। तो आपका जो 95% गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो फाइंड हो चुका है। तो अगर आपको ये जो दो मैंने एग्जांपल्स करवाई हैं इसमें किसी किस्म का कोई मसला नज़र आया है, आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आई, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर पड़ा है, आप वहाँ पे भी मुझे कमेंट्स करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। एज अ ब्रदर नो प्रॉब्लम।